अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्लीन ओवरसीज़ कंसल्टेंट्स। आज एक इंतहाई खुशी की खबर मैंने आपको बतानी है। मेरे पिछले दिनों कुछ कनाडा के वीज़ाज़ भी लगे हैं और एक वीज़ा जिसका आज मैं खसूसी तौर पे ज़िक्र करूँगा वो था ग्रीस का वर्क परमिट। वर्क परमिट आया हुआ था और एक बंदा जो कि यूट्यूब से ही मेरे पास आया और उसका मैंने वीज़ा अप्लाई किया। उसने मुझसे किसी के रेफरेंस से, मंडी बहाउद्दीन शहर में से कोई बंदा रेफरेंस था, अली रज़ा उनका नाम है, उनके थ्रू मुझसे रब्ता किया। तो मैंने उनकी से जो अटेस्टेशन होनी थी वो भी करवाई, उनकी इंटरव्यू की अपॉइंटमेंट भी लेके दी। बच्चा जो था 22-23 साल का बच्चा था, तो वो मेरे पास आया, आके मिला, मैंने उससे बड़े अच्छे तरीके से, जाहिर सी बात हम कंसल्टेंट हैं, हमारे पास मेहमान आते हैं, हमारे क्लाइंट्स आते हैं तो हम उनकी इज़्ज़त ही करते हैं। हमने इज़्ज़त से उसे बैठाया और उससे सारी बातें पूछी। बच्चा अब बिल्कुल अनपढ़ था, मैंने उसका मेच्योर जो लेवल था वो देखा हुआ था, उस हिसाब उसको डील किया, उसका केस लिया। मैंने वो उसके जो चचा थे वो मुझे ये कह रहे थे, शफ़क़त उनका नाम है, तो यूनान से वो मुझे कलेक्ट करते रहे कि आप हमारा वीज़ा लगवा दें, 5 लाख लगे 10 लाख लगे आप हमसे ले लें, एम्बेसी में से कोई बंदा निकालें या हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होना चाहिए। मैंने उन्हें बोला कि नहीं, हम आपसे जो रकम तय कर रहे हैं हम ये कंसल्टेंसी की मद में ही आपसे लेंगे और हम आपको सारी सर्विस प्रोवाइड करेंगे, इंशाअल्लाह ताला आपका वीज़ा लगेगा। अच्छा, अब बात ये हुई कि उनका वीज़ा तो लग गया, लेकिन जिस दिन उनको हमने फ़ाइल देनी थी और उन्होंने हमें पूरे बकाया जो पैसे बकाया जाते थे वो अदा करने थे, उस दिन उसका चचा का फ़ोन आया, लड़का मेरे पास बैठा हुआ था, उसने मुझे 50,000 दिया और 50,000 जो है वो उसने मुझसे बकाया कर लिया कि आज हम अपनी फ़ाइल जमा करवाने जा रहे हैं, जो डेट लेके दी हुई थी। तो इस पे जब हम दोबारा अपना वीज़ा लेने जाएंगे इंशाअल्लाह ताला तो हम आपको बकाया पैसे क्लियर कर देंगे, आप फ़िलहाल ये 50,000 रुपया लें। वो लड़के ने भी मेरा मन्नत तरला किया और फिर इसके चचा जो शफ़क़त हैं उन्होंने भी मुझसे फ़ोन पे बात की और मुझे कहा कि अब मेरे पास उन दिनों कनाडा का भी रश था, एज़ यूजुअल आजकल भी है, और अमेरिका का रश, लोगों के वीज़ा की मैं इंटरव्यू की तैयारी करवा रहा था। तो इतने रश में मैंने उन्हें कहा, हालांकि मेरे असिस्टेंट हैं फैसल भाई, उन्होंने कहा कि ये लोग ना फ्रॉडी हैं, चोर लगते हैं शक्ल से, तो इनसे ना आप पैसे इनके पूरे ले लें। तो लेने के बाद इनको इनके सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए। मैंने फिर भी उन बंदे के ज़ुबान पे एतबार किया। अब मैं हंस के आपको बता रहा हूँ, इस बंदे की जितनी भी आईडीज़ हैं, टिकटॉक की इसकी यूट्यूब की आईडीज़ हैं, इसकी फेसबुक पेज की जो आईडी है या फेसबुक की जो आईडी है वो, और इनकी जो तस्वीरें इन्होंने अपने फेसबुक के ऊपर जो अपने वहाँ जब इसका भतीजा वहाँ पे पहुँच गया है तो इन्होंने अपनी वो टिकटॉक पे भी लगाई हुई थी और फेसबुक पे भी इन्होंने लगाई थी, बड़ी मुबारकबादें इन्होंने ली। अच्छा, आउट ऑफ वे हो गई बात। अब मैं बताता हूँ आपको, इनको मैंने इनसे जो 50 बताया था इस बात पे कि चलें आप 2 दिन तक मुझे कर दीजिएगा, अभी बच्चे का नुकसान हो जाएगा, ये चाहे और अपना इंटरव्यू दे और अपनी फ़ाइल जमा करवाए। वो बच्चा चला गया। एक हफ्ते के बाद इसके चचा का मुझे फ़ोन आया कि जी लड़के का वीज़ा लग गया, पता नहीं किस ट्यून में था वो, उसने मुझे बता दिया। अब मैंने उससे बोला कि चलें, अल्लाह करे आपका, अल्लाह ने मेहरबानी की है, लोगों के तो यूनान के वर्क परमिट लग ही नहीं रहे, तो आपके बच्चे का वीज़ा लग गया। मुझे इत्मीनान था अल्लाह ताला पे, अल्लाह ताला ने फजल किया है, आपके बच्चे का वीज़ा लग गया, भतीजे का वीज़ा लग गया, तो आप इस तरह करें, आप मेरा जो बकाया था वो भी क्लियर कर दें। तो उस बंदे ने उस दिन से टाल मटोल करते 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 कम से कम 1 महीना आगे ले गया बात। अब हुआ ये है कि इन चचा और भतीजा दोनों ने मुझे सिम से भी ब्लॉक किया, व्हाट्सएप पे भी ब्लॉक किया। इसके भतीजे को मैं फ़ोन, जब ये पढ़ था इसको मैं कॉलिंग करता रहा तो ये फ़ोन ऑन करके डेक के सामने या रख देता था। तो जाहिर सी बात है हमारे पास कहाँ इतना टाइम होता है, हमने कितनी कॉलें की होंगी। आखिरकार 5-6 कॉलें की, मैंने इसके भतीजे को बंद कर दिया। जिसके रेफरेंस से आया था उससे बोला कि इसको कि हमारे पैसे वापस करे, तो ये टाल मटोल करने लग गया, आपने तो कुछ किया ही नहीं, वीज़ा तो हमारी वजह से लग गया है, ये है वो है, फलां 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 फलां। अब मुझे इस बात का भी पता था कि जब तक इसका भतीजा यूनान पहुँचेगा नहीं तो ये जो है ना मेरे तब तक मुझे रखेगा, जब पहुंच जाएगा तो फिर इसका दिल से डर निकल जाएगा कि अच्छा अब तो पहुंच गया, अब ये कर लेगा जो करना है। तो वो मेरे 50,000 पे मारे गए हैं। मैं इन भतीजों की, इन चचा भतीजे की आप शक्लें देख लें, आप इन दोनों की शक्लें भी देखें, इनकी सारी आईडीज़ और इनके नंबर्स वगैरह मैं दे रहा हूँ। मुझे कोई दुख नहीं है, मैंने तो अगले जहां भी जाके इनसे पैसे लेने हैं।
एक चीज़ है, एक बात आपसे, एक एग्रीमेंट, एक ज़ुबान तय हो गई कि मैं आपको इतने पैसे दूंगा, आप मेरा काम करवाएं। अब देखें वो लोग, वो हजरात ये बात सुने कि जिनके वीज़ाज रिजेक्ट हुए हैं उन्हें कितनी बेचारों की तकलीफ़ और तंगी हुई है। इनका वीज़ा लगवाया भी है मैंने, कंसल्टेंसी इनकी मैंने पूरी की है, सर्विसेज इनको दी हैं, इनका वीज़ा लगा है। लोग तो 40-50 हज़ार रुपया मिठाई के तौर पे दे देते कि आपकी वजह से हमारा वीज़ा लगा, हमारा रिजेक्ट नहीं हुआ, बड़े बरकत वाला आपका ऑफिस है, या आपकी मेहरबानी है, आपने हमें इतनी अच्छी कंसल्टेंसी दी। लेकिन आप मज़े की बात देखें, उल्टा जो मेरा 50,000 बनता था वो भी ये लोग दोनों चचा भतीजा गैब कर गए हैं। मुझे इस बात का इतना दुख नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं मैं हंस के बात कर रहा हूँ। हंसी मुझे इस बात पे आ रही है कि ये लोग कितने फ्रॉडिये हैं यार। मैं आप सबसे यही गुजारिश करूँगा, फेसबुक आईडी, इसका यूट्यूब का लिंक और इसकी टिकटॉक की आईडी वो मैं आपको दे रहा हूँ। इसके ऊपर जाके आप अपनी वीडियोस बेशक ये देख सकते हैं कि इन्होंने लगाई हुई हैं, और ये इतने फ्रॉडिये हैं। इनका जो मैंने डेटली यूनान एम्बेसी से इनकी जो मैंने वीज़ा जो है मतलब कि रिजर्वेशन करवाई, ठीक है, वो सारा वो भी मैं आपको रसीदों सबूतों के साथ मेरी स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि मैं दिखा रहा हूँ आपको। खुशी मैंने इस बात की है कि इस बच्चे का वीज़ा लग गया, ये चला गया, लेकिन इस बात पे मुझे अब हंसी आ रही है। दुख पहले हुआ है थोड़ा सा, लेकिन अब दुख इस बात का हो रहा है, या अब मैं हंस इसलिए रहा हूँ कि कितने लोग बेवकूफ़ निकले हैं कि इनके आगे हम कितने काम कर सकते थे। लेकिन अच्छा हुआ इन्होंने अपनी औकात दिखा दी। मैं इन दोनों चचा भतीजे की जो मैं ये वीडियो बना के आपको जो मैसेज दे रहा हूँ, मैं इसलिए दे रहा हूँ कि जिस बंदे के पास ये पहुँचे इस वीडियो को शेयर करें, ताकि मज़ीद किसी भी बंदे के साथ ये लोग फ्रॉड ना कर सकें। तो आप ये वीडियो भी देखें, इनकी आईडीज़ पे जाएं, इनके कमेंट्स देख लें, इनके सारा ग्रुप। अच्छा, दूसरा फेसबुक पे मैंने इससे अपने पैसे मांगे इसके पेज पे जाके, तो इसने वहाँ से मुझे ब्लॉक कर दिया। इसकी मुझे तो आईडीज़ नज़र नहीं आ रही। आपको वीडियो बना के ये वीडियो मैसेज में ये बता रहा हूँ कि आप इनकी आईडीज़ पे जाएं और जाके ये वीडियोस वगैरह देखें और कमेंट्स वगैरह करें कि लोगों के साथ इस तरह नहीं करते। इतना मेहरबानी वाला जहाँ सलूक किया जाए, इतना प्यार जहाँ पे दिया जाए, वहाँ पर इस तरह की हरकतें अच्छी नहीं लगती। यूनान का एक वीज़ा लगा था, उसकी अपडेट थी, वो मैंने आपको बताया कि हमसे कैसे लोगों ने फ्रॉड किया। तो अब आपका काम है, आप इनसे पूछें हमारे पैसे क्यों नहीं दिए। तो बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।